हेलो। बहुत सारी तैयारियां हैं, लाइक मेहंदी है और भी चीज़ें हैं। इसका ना मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और तुमको नहीं पसंद है तुम मत देखो, मेरे को पसंद है तो मैं आके आते हैं। चलो, ये बहुत ही प्यारे मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। से कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। सो मॉर्निंग का टाइम है तो किचन में होना तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ इडली फ्राई। सो उसके लिए पहले इडली की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर वही मैं इडली बनाने वाली हूँ। और मुझे इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ना मैं इसको काफ़ी जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ईजी भी लगता है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इडली बन रख दो और फिर इसके बाद में ना कुछ भी करते रहो और फिर फ्राई कर लो। फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये 5 मिनट में फ्राई हो जाती है, क्योंकि ना मैं जिस तरीके से करती हूँ तो मैं प्याज टमाटर उस तरीके वाला नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ सूखे मसाले के साथ में फ्राई करती हूँ और आज भी मैं उसी तरीके से करने वाली हूँ। तो इडली मेरी यहाँ पर बन करके तैयार है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बनी थी। और फिर इसके बाद में अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी। और एक चीज़ और कि ना किचन में मेरी लाइट बहुत ज़्यादा कम लग रही है, अंधेरे अंधेरा सा लग रहा है। सो वो इसलिए है क्योंकि ना पीछे का जो लाइट है, मतलब जो नेचुरल लाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये चीज़ ना मैंने अभी जब मैं एडिट करी हूँ तब मैंने नोटिस किया कि पीछे की लाइट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए ना किचन की लाइट डिम लगने लगती है। वरना ना मेरे घर में सब जगह की लाइट एक जैसी है, मतलब सारे कमरों की और किचन की लाइट बिल्कुल सेम है। लेकिन आज ना मेरे को अभी नोटिस हुआ कि हाँ, किचन में जब मैं करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उसकी वजह से होता है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी अपनी इडली फ्राई करने के लिए। और ना जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ तो मैं सांभर वगैरह का झंझट नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये सारा कुछ बनाते बनाते ब्रेकफास्ट की जगह पे वो लंच का टाइम आ जाता है। दैट्स वाई सुबह मैं ये सब नहीं करती हूँ। जब भी मैं सुबह में बनाती हूँ तो बस मैं सिर्फ उसको इस तरह से इडली बनाती हूँ और कभी कभी सिर्फ हरी चटनी बना लेती हूँ, तो उसके साथ में खा लेते हैं। और ना तो फिर मैं फ्राई इसको करती हूँ, क्योंकि वही मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है और ये मुझे एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लगती है ब्रेकफास्ट के लिए। सो मेरे यहाँ वीक में एक बार तो ये सारा कुछ बनना ही बनना है। और यहाँ पर ना वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको ना लंबा दिखाने का कोई मतलब नहीं था। दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। बाकी इतनी जल्दी भी नहीं बनता है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, तो फिर चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में। और भी जो थोड़े बहुत काम है वो सारे कर लेती हूँ। सो इस टाइम तक मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और मॉर्निंग से लेकर लंच टाइम तक के जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे कुछ हो चुके हैं। और आजकल मैं आपके साथ में कोई भी रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ। उसका एक रीज़न है कि जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो अब तक नहीं आ रही हैं। उनकी तबीयत अभी भी नहीं ठीक हुई है। दैट्स वाई ना मेरे को सारे काम हो जाते हैं, तो फिर ना मुझे जल्दी जल्दी रहती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ भी आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। तो अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है और फिर मैं तैयार हो रही हूँ। हेलो, वेलकम बैक। और अभी शाम का टाइम है, 3 बजने वाला है। सो गुड इवनिंग। और मैं थोड़ा सा चेंज करके बैठी हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ नीचे। जैसे कि करवा चौथ आ गया और मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं करी है, मतलब तैयारी इन द सेंस कि मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था, क्योंकि मेरे पास सारा कुछ पहले से था जो मुझे लेना था। तो वो अभी इस बीच ना मेरे को जाना होता रहा कि कहीं ना कहीं जाती रही, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सामान सारा लाती रही। तो मुझे ऐसा कुछ भी लेना नहीं है। बट हाँ, ये एक मेरे पास में कुर्ती है जिसको मैं करवा चौथ में पहनने का सोच रही हूँ, मतलब डे टाइम में। सो मुझे इसकी फ़िटिंग करानी है, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। और क्या प्रॉब्लम है, हाँ, और मेरे पास में अभी इसका ना तो प्लाज़ो है ना ही पैंट है। तो वो मैं देखूँगी कि अगर वो मिल गई नीचे तो फिर मैं वो ले लूँगी। और अगर सारा कुछ मिल गया तो फिर मैं ये वाली कुर्ती पहनूँगी करवा चौथ में डे टाइम में। और रात में मैं क्या पहनूँगी वो आप मेरे व्लॉग में ही देखना। और एक और कुर्ती है मेरे पास में, सो मुझे इसकी भी फ़िटिंग करानी है। ये भी थोड़ी सी बड़ी है। सो ये सिर्फ कुर्ती नहीं, ये पूरा है, मतलब सेट है, पूरा सूट है। ये दुपट्टा है इसका एंड ये इसका प्लाज़ो है। सो मुझे इसकी फ़िटिंग करानी है, मतलब ये दो की मुझे फ़िटिंग करानी है। तो अभी मैं जाके देखती हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपने 1-2 फ्रेंड से पूछा तो वो बोले कि नहीं, सबके किसी के पास में टाइम नहीं है, क्योंकि अभी करवा चौथ आ गया बिल्कुल से, तो उनके पास भी पहले से होता है सामान। तो मैं देखूँगी, अगर मेरे को मिल गया कि हाँ इन दोनों का फ़िटिंग हो गया तो मैं करा लूँगी, वरना इसका तो मैं सोच रही हूँ कि करा ही लूँ। और पहले मैं जाके ये देखूँगी कि इसका मुझे पहले सामान मिल जाए, मतलब प्लाज़ो या पैंट कुछ भी मिल जाए तो मिल जाएगा, तो फिर मैं यही वाला पहनूँगी।
तो फिर चल, क्योंकि इसका ना मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे इस तरीके की कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ही पहन, मतलब मैंने पहले से ही सोच के रखा था, लेकिन बस मैं जा ही नहीं पाई फिटिंग कराने, क्योंकि रोज़ आलस आता रहा कि हाँ, और अब जब एकदम से टाइम आ गया फिर मुझे एकदम से आया कि हाँ चलो अभी इसको करा लेते हैं। तो चलो फिर चल के देखते हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ और पहनूंगी। तो फिर चलो चलते हैं। ये जो कपड़े हैं ना मेरे, ये मैंने अगस्त में लिए हुए थे, और ये जो रेड वाली कुर्ती है ना, इसका मैंने तब से ही सोचा था कि हाँ मैं इसको करवा चौथ में ना दिन में पहनूंगी, लेकिन तब से अब तक मैंने इसका ऑल्ट्रेशन नहीं कराया है। मेरे साथ में हमेशा ही होता है कि मैं उसको रख देती हूँ, फिर लगेगा हाँ अभी करा लूँगी, अभी करा लूँगी, और जब वो चीज़ें आ जाती हैं तो फिर मुझे याद आता है, और जब उसका टाइम आता है तो फिर वो हो ही नहीं पाता है। तो फिर चलो चलते हैं और अपना सामान लेकर के आते हैं, या जो भी काम कराना है मतलब वो सारा कुछ करा के आते हैं। चलो। बाहर ना इतनी तेज़ धूप थी, मतलब आजकल मौसम ना पूरा बीमारी वाला हो रखा है। दिन में इतनी तेज़ धूप होती है, बाहर जाओ तो गर्मी लगने लगती है, और फिर उसके बाद में जब रात होती है, शाम होती है, तो ठंडा मौसम हो जाता है। और फिर इसके बाद में मैं आ गई थी मार्केट में, तो जो भी मेरे को लेना था वो सारा कुछ देखने करने। और फिर इसके बाद में ये जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, ये होती है, मुझे ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब दिए वगैरह मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत ले लेते हैं, क्या ही है। इसलिए मैं ना देख रही थी कि हाँ मैं थोड़ा बहुत करवा चौथ में इधर उधर दिए लगा दूँगी। सो इसलिए मैं ये सारा कुछ देख रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे कलरफुल चीज़ें लेना, देखना। फेस्टिवल्स के टाइम ना सुबह जाओ, दिन में जाओ, रात को जाओ, कभी भी जाओ ना, खतरनाक वाली भीड़ मिलती है। और वैसे जब मैं बाकी टाइम जाती हूँ, तो अगर मैं दिन में जाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती है, एकदम शांति शांति सी रहती है। सो फाइनली मेरा काम तो हो गया है, लेकिन जो आधा हुआ आधा नहीं हुआ, मतलब मेरे को प्लाजो वगैरह लेना था, वो तो मुझे मिला नहीं। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिला, एक एकदम मतलब बिल्कुल भी कलर उसका नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। अब मैं वापस से जाऊंगी, अगर कुछ मिल गया तो फिर ले लूँगी, और नहीं तो फिर देखते हैं। बहुत तेज़ धूप थी, तो मेरा चेहरा पूरा रेड रेड हो चुका है। चलो फिर चलते हैं घर। मुझे ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं ना, तो मुझे टाइम भी बिल्कुल भी नहीं लगा। ये सारा कुछ करके मैं जल्दी से वापस आ गई थी, और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ में बातें कर रही थी बैठ के। तो फिर वाइफ के साथ आऊँगा, वो देख भी लेगी और फिर हम अपने फ्लैट पे जाके बात भी कर लेंगे। ठीक है, मेरे को बता दीजिएगा 4 बजे के आसपास का। वापस आने के बाद ना मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी, और वो 1 घंटा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो ऑफ़िस टाइमिंग है वो 5 बजे से शुरू हो जाता है, तो वो उठ के अपना काम करने लगे थे। तो अभी मैं उठी हूँ, और फिर जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, क्योंकि ना लेट हो जाता है फिर उसके बाद में। और ना अगर सो जाओ तो फिर पता नहीं चलता है, कि ऐसा लगता है कि हाँ अभी तो सोए थे, और वो कब कितना टाइम हो जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। मतलब मैंने टाइम देखा, मैं सोचा कि हाँ 10 मिनट में उठूँगी, और वो थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पर एक दूध वाली और एक बिना दूध वाली चाय बन करके तैयार है। तो शाम की चाय वगैरह सारा कुछ हो चुकी है, मतलब काफ़ी पहले हो गई थी। अभी तो थोड़ी देर के बाद में डिनर का टाइम है, मतलब बनाने का तो टाइम हो गया है, 7 बजने वाला है। तो और आज मैं मार्केट गई थी, तो वो तो आपने देखा ही। और मेरे को ना जो मैं लेने गई थी वो तो मिला नहीं, क्योंकि मेरा जो मेन रीज़न था वो था कि कुर्ती का वो प्लाज़ो वगैरह लेना, और बाकी वो जो ऑल्ट्रेशन के लिए देना, तो वो हाँ लकीली वो वाला काम तो हो गया। हर जगह आजकल ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसने भी मेरे को बोला था कि ना आप करवा चौथ के बाद में करवा लेना, मैंने कहा नहीं मेरे को उसमें ही चाहिए। तो फिर जब मैंने उसको बहुत बोला, तो उसने बोला ठीक है। तो वो तो काम हो गया, लेकिन मेरे को ना तो उसका प्लाज़ो मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो पैंट ले लेती हूँ, तो वो भी नहीं मिला। तो अब देखते हैं, अगर एक दो दो दिन ही बचे हैं, तो अगर मैं गई तो फिर वैसे शायद से तो मुझे कहीं जाना नहीं है, बट अगर कहीं जाना हो गया तो फिर मैं देख लूँगी, वरना फिर जो कुछ रखा है उनमें से ही कोई उसके साथ में अगर जाएगा तो वो पहन लूँगी, वरना फिर कुछ दूसरा पहनूँगी, तो वो तब देखूँगी। और इसके अलावा मुझे कुछ लेना नहीं था, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह या बाकी का मेकअप का सामान तो मैंने सारा ऑनलाइन ही मंगा लिया था। और ज्वेलरी में मैं अपनी जो गोल्ड की है वही पहनती हूँ, क्योंकि उसका एक ही रीज़न है कि ना वो हमेशा रखी रहती है, कभी पहनने का मौका नहीं मिलता है, और मैं नहीं पहनती हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। सिंपल सा ही यही सारा कुछ मैं इतना ही पहनती हूँ। सो मैंने सोचा, मतलब मैं हमेशा से ही फिर वही गोल्ड वाला ही अपना पहनती हूँ, तो वही पहनूँगी। और बाकी हाँ चूड़ियाँ मैंने ली हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे अगर आपने मेरा करवा चौथ का मेकअप वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें यही वाली चूड़ियाँ पहनी हुई थी।
और अगर आपको एकदम से सिंपल सा न्यूड काइंड ऑफ मेकअप लुक पसंद है तो आप मेरा वो वाला मेकअप ज़रूर देखिएगा, वो आपको पसंद आएगा। फिर इस तरीके से कुछ प्लेन बैंगल्स है, मुझे इस तरीके से ही पसंद है। मतलब साड़ी का कोई भी कलर हो, ऐसा नहीं होता है कि रेड हो, मतलब कोई भी कलर की मैं साड़ी पहनती हूँ, लेकिन चूड़ियाँ हमेशा मेरी रेड ही होती है। इसके अलावा मेरे पास में कोई कलर है भी नहीं, एक दो है, इसके अलावा नहीं ली है मैंने, क्योंकि मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं थी। इस तरीके की होती है ना, तो वो आप किसी के साथ भी पहन लो, तो वही मैं करती हूँ। अब ये सारा मेरा निकल गया है तो इसको मैं बाद में रखूँगी। और ये इस तरीके से इसमें कंगन दिए हुए हैं, तो एक ये दिखाती हूँ मैं। ये बहुत ही प्यारे, मतलब जिसमें से सबसे अच्छा लगा मुझे यही लगी। ये बहुत ही एकदम से स्मार्ट पीस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये है, उसके अलावा ये भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और वैसे मेरे पास में एक दो पहले की और है, लेकिन ना क्या है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, इधर से बहुत ज़्यादा टाइट है, फिर मेरी कलाई से ढीला हो जाता है। तो अगर मैं छोटी चूड़ी लेती हूँ तो वो यहाँ से नहीं जाती है, और अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो फिर वो यहाँ से ढीली लगती है। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया हुआ है ताकि वो अंदर आसानी से चला जाए और फिर इसके बाद में मैं उसको आसानी से निकाल लूँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। और ये कुछ तो मैं नहीं पहनने वाली हूँ, सिर्फ मैं ये चूड़ियाँ पहनूंगी और इसके साथ में जो मेरे गोल्ड वाले हैं कंगन, मैं वही वाले पहनूंगी। बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इनको अभी मैं आगे पहनूंगी, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन शादियाँ हैं घर पे, तब मैं ये सारा कुछ पहनने वाली हूँ। इसलिए मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मुझे बस यही सारा कुछ लेना था। इसके अलावा तो बाकी का जो है वो मैं आगे वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी तैयारियां हैं, लाइक मेहंदी है और भी चीज़ें हैं, तो वो सारा कुछ तो एक दिन पहले ही होता है, तो मैं आगे वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी से वो सारा कुछ पॉसिबल नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि जो जो चीज़ें करती जा रही हूँ, तो वो सारी कुछ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और बस अभी डिनर का टाइम है, तो अब चलो फिर चलते हैं डिनर का, देखते हैं कि क्या करना है। और ये वो नहीं लगेगा, उसको मैंने ना कई बार कोशिश करी कि जिसको वो जिस तरीके से था उसको वैसे ही लगा दूँ, पर वो नहीं लगेगा। चलो चलो फिर चलते हैं। एंड अभी डिनर का टाइम हो चुका है, और आज मेरे डिनर में है मेरा फेवरेट टेस्टी हेल्दी वेज बिरयानी, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ही टेस्टी है और ये कितना टेम्पटिंग भी दिख रहा है। सो आ जाइए आप लोग भी। अभी मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी और उसके साथ में मैं अपना बिग बॉस भी एंजॉय करूँगी। मुझे बिग बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं कर सकती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है, बोलते हैं हाँ क्या है, क्या देखते हो इसमें, क्या आता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं इसको रोज़ देखती हूँ, और मतलब ये ना मेरे रूटीन में है कि मैं खाना खाती हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको देखती हूँ। सो कौन कौन देखता है मेरे को बताना ज़रूर, और किसे नहीं पसंद है। तो मेरा डिनर वगैरह सारा कुछ हो चुका है, और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में सोने के लिए। सो उससे पहले मैं थोड़ी देर यहाँ पे बालकनी में आती हूँ, क्योंकि आजकल मैं नीचे नहीं जा रही हूँ डेंगू के डर से। सो यहाँ पे अच्छा लगता है, इस टाइम पे खड़े हो जाओ तो बाहर देखो तो अच्छा लगता है। और आजकल मेरे रूटीन में बिग बॉस भी जुड़ गया है, क्योंकि बिना बिग बॉस देखे ना मैं सोती नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सबको नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं हाँ क्यों देखते हो, कुछ नहीं है। इवन मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो कभी नहीं देखते हैं। जब मैं देखती भी हूँ ना तो वो अपना दूसरे रूम में चले जाते हैं काम करने, तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है जाओ, क्योंकि मुझे पसंद है यार। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं तुम मत देखो, यार तुमको नहीं पसंद है तुम मत देखो, मेरे को पसंद है तो मैं देखूँगी। तो बस इस तरीके से है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी बस खाना वगैरह हो गया है। आई थिंक ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने काफ़ी ज़्यादा बकबक करी है, तो मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।